जन्मभूमि पर मौजूद गुंबदों को तोड़ दी करनी सेना। बोले करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, तोड़ दिए हाथ पैर कानून को रख दिया जाएगा ताक पर बोले करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एएमयू को लेकर सूरजपाल अम्मू ने बोला हमला, एएमयू में पकड़े जाते हैं आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़े छात्र, एएमयू में होती है आतंकवादी गतिविधियां। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ पहुंचे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने को लेकर बयान देते हुए कहा कि करनी सेना ने बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के दौरान अपना योगदान दिया गया था। वहीं रामलला के बाद कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो गुंबद बनी हुई है उससे करनी सेना को चिढ़ है। कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मौजूद गुंबद के चलते उनको आज भी मुगलों के शासनकाल में हुए अत्याचारों का एहसास होता है। यही वजह है कि कोर्ट के द्वारा काशी के मंदिर को लेकर दिए गए फैसले के बाद करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि करनी सेना इन दोनों जगह पर मौजूद गुंबदों को किसी भी कीमत पर रहने नहीं देगी और इन गुंबदों को जबरन तोड़ देगी। वहीं एएमयू को लेकर कहा कि एएमयू में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के साथ भी मिसबिहेव होता है, जबकि कुछ दिन पहले आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़ा एक एएमयू छात्र पकड़ा गया था, जिसके चलते एएमयू में आतंकवादी गतिविधियां होती है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले को करनी सेना द्वारा बख्शा नहीं जाएगा, छेड़छाड़ करने वालों के हाथ पैर तोड़े जाएंगे। आपको बताते चले कि करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू शनिवार को करनी सेना के 5वें अधिवेशन के मौके पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अलीगढ़ पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए, जहां मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और काशी मंदिर के ऊपर बनी गुंबद को तोड़े जाने को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि करनी सेना ने बाबरी मस्जिद ढांचा तोड़ने में भी अपना योगदान दिया था। बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के दौरान उन लाखों कार सेवकों में करनी सेना के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिसके चलते उनका मुरादाबाद से और उनके लोगों को अन्य जगहों से गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में उन्होंने कहा कि रामलला के बाद मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि है और कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो गुंबद बनी हुई है, इस गुंबद से करनी सेना को चिढ़ और तकलीफ है, जिसके चलते उन्हें मुगलों के आक्रमणों की, मुगलों की लूटपाट और मुगलों की गुंडागर्दी के चलते आज भी उनको एहसास होता है। काशी के मंदिर को लेकर कोर्ट द्वारा जो अभी फैसला लिया गया है, कोर्ट के उस फैसले के बाद काशी के मंदिर में पूजा प्रारंभ हो गई है, जो मस्जिद वहां पर अवैध बनी हुई थी। यही वजह है कि करनी सेना के द्वारा दोनों जगह मंदिरों के ऊपर बनी गुंबदों को तोड़ने का पहले ही अल्टीमेटम दे चुकी है, जिसके चलते इन दोनों जगह पर मंदिर के ऊपर बनी गुंबदों को करनी सेना द्वारा तोड़ते हुए किसी भी कीमत पर रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुंबद तोड़ने का जिसको बुरा लगता है लग जाए। गुंबदों को तोड़ने के मामले में करनी सेना को जो करना है वो करनी सेना हर हालत में करके रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस समय यह ढांचे बनाए गए थे उस समय न संविधान था और न ही कानून था, हर तरफ मुगलों का राज था। उस समय मुगल आए और ढांचा खड़ा करते हुए अपना काम करके चले गए, परंतु आज उन्हें काशी और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पर ढांचे खड़े हुए हैं। उनको यह ढांचे नाकाबिले बर्दाश्त है और इसको वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके चलते करनी सेना के लोगों द्वारा 100% दोनों जगह पर मौजूद ढांचों को तोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। बहन बेटियों को छेड़ने को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि हरिगढ़ में नुमाइश प्रदर्शनी चल रही है। वहीं उन्होंने हरिगढ़ शब्द को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध कर मांग की गई कि तत्काल प्रभाव और प्रशासनिक दृष्टि से कैबिनेट में प्रस्ताव पास करते हुए अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि अलीगढ़ नुमाइश के अंदर बड़ी तादाद में छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है। नुमाइश में छेड़छाड़ की हो रही घटनाओं को लेकर उनके द्वारा नुमाइश मैदान के अंदर करनी सेना द्वारा छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए कैंप लगाए जाने की घोषणा की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने कहा कि एएमयू में अल्पसंख्यक छात्र हैं, उन बहन बेटियों के साथ आज भी एएमयू के अंदर मिसबिहेव होता है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़ा छात्र एएमयू में पकड़ा गया था, जिसके चलते एएमयू में अव्यवस्था है, जिसके चलते सरकार को और गंभीर होना चाहिए, क्योंकि एएमयू में आतंकी गतिविधियां होती हैं। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक शिक्षण संस्थान है। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की हरकतें होगी तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे में करनी सेना के लोग नहीं चाहते कि वह शिक्षण संस्थानों के अंदर जाकर गुंडे बदमाशों का इलाज करें। वहीं उन्होंने कहा कि बहन बेटियों के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उनके द्वारा छेड़छाड़ करने वाले के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को करनी सेवा के लोगों द्वारा किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। इसके लिए चाहे उनके ऊपर कितने ही मुकदमे क्यों न दर्ज हो जाए। वही बहन बेटियों को मान सम्मान को लेकर उनके द्वारा कानून को ताक पर रख दिया जाएगा। अभद्र भाषा का प्रयोग करते क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस दिन करनी सैनिकों से आमना सामना हो गया, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, उनको हम
जूतों की माला से उनका सम्मान करेंगे। जूते भी 100% नए होंगे, चप्पलें भी नई होंगी, पुरानी नहीं होंगी, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। स्वामी प्रसाद मौर्य से अनुरोध कर रहा हूँ, अनुरोध, अगर वो सचमुच हिंदू हैं या बौद्ध हैं तो वो हमारे हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध में अपमानजनक शब्द बोलना बंद कर दें। अखिलेश यादव के बस की उनको संभालना नहीं है। अखिलेश यादव मुझे लगता है शायद जानबूझ के ये हरकतें करा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य नाम का स्वामी है, कर्म उसके उल्टे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। के जा चुका हूँ, मीडिया से अब भी कह रहा हूँ, जिन लोगों ने जिन्ना की आज भी तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर लगा रखी है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। ये कि धर्म विशेष की सरकार। ओवैसी को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। ओवैसी के दादा परदादा रामलाल, मोहनलाल, श्यामलाल में से कोई एक था। ओवैसी को गलतफहमी है, वो अपनी राजनीति चमका रहा है। वो किसके साथ है? AIMIM, ये कौन सी पार्टी है? ये वो पार्टी है जिन्होंने जिन्ना का साथ दिया। ये जिन्ना के साथ क्यों नहीं चले गए? ओवैसी को अगर यहाँ के मुस्लिम भाइयों की चिंता है, जो देशभक्त मुसलमान हैं उनको छोड़ दो, जो ओवैसी के साथ हैं उनको लेकर चले जाओ इमरान खान और नवाज शरीफ के पास, हमें क्या दिक्कत है? परंतु ओवैसी जानबूझ के वो हरकतें करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा अलग है, ओवैसी की भाषा अलग है। ये क्या चक्कर है? इसके लिए कोई कानून अलग बनेगा। जब देश की संसद के अंदर कानून पास हो गया तो क्या ओवैसी उस कानून के विरोध में नहीं बोलता? एक पढ़ा लिखा सॉलिसिटर जनरल, एक पढ़ा लिखा वकील ये भाषा बोलता है तो हंसी आती है। मुझे ओवैसी की डिग्री के ऊपर शक है, वो विदेश में पढ़ के आए हैं, उनकी डिग्री की भी जांच होनी चाहिए। ओवैसी और ओवैसी का भाई, मुझे लगता है अपने डीएनए को अगर चेक नहीं कराते, खर्चा ज़्यादा है, तो करनी सेना को बताए, हम ओवैसी बंधुओं के, उनके पूरे खानदान का डीएनए टेस्ट कराएंगे। अगर उनका पीछे से डीएनए हमारे पूर्वजों का ना निकले तो फिर हम कहेंगे कि वो सच्चे हैं। परंतु मुझे लग रहा है वो अच्छे हिंदुस्तानी हैं, उनकी रगों में हिंदुओं का खून है, टेस्ट कराएं, दिमाग ठीक हो जाएगा। करोड़ हिंदुओं को भड़काने का प्रयास है। हमने जिस दिन आपा खो दिया, मैं कसम खा रहा हूँ, कोई सा पाकिस्तान का बॉर्डर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर ये बॉर्डर के बाहर नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि देश के कानून का, संविधान का पालन करें। यह हम हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो तहजीब से, तमीज़ से रहो। अगर तहजीब तमीज़ नहीं आती तो करनी सेना सिखाने को तैयार। लोग छुटवाइए, लोग वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जगह ढूंढ रहे हैं। आज मैंने एक शब्द कहा आप सबके सामने, आज उत्तर प्रदेश के 4 मुस्लिम नेताओं के नाम लोगों को नहीं पता, युवाओं को नहीं पता। कारण कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले धर्म विशेष की राजनीति होती थी, जाति विशेष के लोग राजनीति करते थे। परंतु जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब डेवलपमेंट हो रही है। अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? जब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर खराब किया तो प्रदेश सरकार क्यों डर रही है? अगर उनकी अरेस्टिंग हो जाती तो फिर करनी सेना को कौन पूछता? जिस दिन तौफीक रजा हमारे सामने आके उनका मुंह काला करके उनको जेल में नहीं, उनको अपने कमरे में बंद करेंगे करनी सेना अलीगढ़ हरिगढ़ वाले। गांधी जी की लेकर आपने कहा कि गांधी जी का खात्मा, मैंने गांधी जी इतने महान व्यक्ति के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि नाथूराम गोडसे के कौन कौन समर्थक है। सारे शरारती हैं, सारों के सारों ने हाथ खड़े कर दिए। मैं तो गांधी जी, क्या लगता है हल्द्वानी में जो कुछ हुआ, गांधी जी तो बड़े महान व्यक्ति थे। क्यों? करोड़ हिंदुओं को भड़काने का प्रयास है। हमने जिस दिन आपा खो दिया, मैं कसम खा रहा हूँ, कोई सा पाकिस्तान का बॉर्डर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर ये बॉर्डर के बाहर नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि देश के कानून का, संविधान का पालन करें। यह हम हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो तहजीब से, तमीज़ से रहो। अगर तहजीब तमीज़ नहीं आती तो करनी सेना सिखाने को तैयार। अलीगढ़ ने बाबरी ढांचे को तोड़ने में भी अपना योगदान दिया था। उन लाखों कार सेवकों में करनी सेना के लोग भी थे। उनमें से मुझे मुरादाबाद गिरफ्तार किया था। मेरे अनेक लोग उस समय भी वहाँ थे, क्योंकि हमारे लिए ये जो गुलामी का चिन्ह है, श्री राम जन्मभूमि के बाद रामलला के बाद जो कृष्ण जन्मभूमि है जी, वो उसके ऊपर जो गुम्मत बनी हुई है, इससे हमें चिढ़ है, तकलीफ़ है। इसमें आज भी हमें मुग़लों के आक्रमणों की, मुग़लों के लूटपाट की, मुग़लों के गुंडागर्दी का
हमें आज भी एहसास होता है। काशी के अंदर अभी जो कोर्ट का निर्णय है उससे स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर भी पूजा प्रारंभ होगी, तो वहाँ भी ढांचा अवैध बना हुआ। हम स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं, करनी सेना हर हालत में इन गुम्बदों को इन दोनों जगहों पर नहीं रहने देगी। जिसको बुरा लगता और लग जाए, हमें इस मामले में जो करना पड़ेगा हम करेंगे। तोड़ने जाएंगे। आप तो संविधान की बात करते हैं, विश्वास क्यों नहीं कर रहे? जब ये ढांचे बने थे उस समय ना संविधान था ना कानून था, मुगलाए काम कर गए। परंतु आज जिन हमारे देवी देवताओं के, भगवानों के, श्री कृष्ण जन्मभूमि में हो, काशी में हो, वहाँ पर जो ये ढांचे खड़े हुए हैं, ये हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। करनी सेना 100% इनको तोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। आपने दूसरी बात कही कि बहन बेटियों में छेड़ने वालों को नुमाइश प्रदर्शनी हरिगढ़ के अंदर चल रही है। हमने अलीगढ़ एक शब्द बोला है। हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि अलीगढ़ का नाम तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक दृष्टि से अपना जो कैबिनेट का प्रस्ताव पास करके, एक तो इसका नाम अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ रखा है। एक बात, नुमाइश के अंदर छेड़खानियाँ बहुत अधिक मात्रा में हो रही हैं, उसके लिए भी हमने कहा है कि करनी सेना अपना वहाँ कैंप लगाएगी। उसके अलावा यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, चाहे वो बहनें हैं चाहे वो युवा हैं, उनके साथ भी मिसबिहेव होता है। अभी भी कुछ दिन पहले ISI का एक आतंकी वहाँ पकड़ा गया था। इसका मतलब वहाँ व्यवस्था है। उसके लिए सरकार को और गंभीर होना चाहिए। आपने देखा होगा यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने एक सुर में कहा कि वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ होती हैं। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर इस प्रकार की हरकतें होंगी तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। हम करनी सेना वाले नहीं चाहते कि हम शिक्षण संस्थाओं के अंदर जाकर हम गुंडे बदमाशों का इलाज करें। हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं। मैं आपसे, अगर कोई बहन बेटियों को कोई छेड़ेगा तो हाथ पैर तोड़ेंगे। किसी को बुरी लगती हो लग जाए भाई। अगर आपकी बहन बेटी को, मेरी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। जितने मुकदमे दर्ज करें कर देना। ये बताइए, अगर बहन बेटी के ऊपर कोई अगर मान सम्मान की बात आएगी तो कानून को हम ताक पर रख देते हैं उस समय। ये बताइए, लोकसभा में आज श्री राम पर चर्चा